अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और जो मैंने आपको कहा था कि इंट्रा पार्ट अपना इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला ये पीटीआई पर डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बात ही बड़ी सीधी सी है, वो कैसे इतना सिंपल सा मामला है उस पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत सिद्दीकी जो साबका जज हैं, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रामे को नोटिस जारी कर दिया है। उस समात में जनाब जस्टिस काजी फैसल के पूरी तवज्जो का मरकज़ इमरान खान ही थे। यानी वो मैं तफसीली बात आपके सामने रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में जो तोशा खाना केस है उसमें लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। लार्जर बेंच इस केस की समात करेगा। 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसके लिए, और उसमें कौन कौन जजेस शामिल होंगे उस पर गुफ्तगू करते हैं। अब आपके सामने सबसे पहली बात जो मैं रख दूँ, एक जो ये बातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है कि जनाब इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिले। पता नहीं मिले या नहीं मिले, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है। यानी इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पे अमल दरामद करा लिया। यहाँ तो पाकिस्तान में कौन से अदालतों के फैसले पे अमल दरामद हो रहा है कि जैसे ये तैयार बैठे हुए थे, उधर से ऑर्डर आया, साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग रोक दी। ट्रेनिंग रोकने की क्या जरूरत थी? ट्रेनिंग चलती है अपने से ही। बड़ी सीरियस सी बात है। अभी फैसला मिल रहा था, मिल के आगे कोर्ट में आते हैं कि ये हालात हैं, इलेक्शन डिले हो जाएंगे। आज भी क्या मुश्किल है? लाहौर हाईकोर्ट ने जो लार्जर बेंच तश्कील दिया है वो तारीख जो है ना उसकी अपना 18 तारीख डाली है। भाई ये आज ही सुना जाना चाहिए था, या पीर को सुनता था कि रोजाना की बुनियाद पर एक दिन का मामला है, कोई लंबा मामला ही नहीं है। और इन हालात को सामने रखते हुए बड़ा ये बेंच तश्कील जो दे रही है जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में है। जस्टिस शराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरफराज डोगर है, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन इस बेंच में शामिल हैं। इल्ज़ाम डाला जा रहा है पीटीआई के ऊपर। वो कंवर दिलशाद भी पेश हो गया, अंदाजा लगाए यार, खुदा आ रहा है, वो आगे बता रहा है कि आप, यानी मैं तो हैरान होता हूँ इस बात को सामने रखते हैं। आपने कितने फैसले मैं गिनवाऊँ आपको कि जिसमें अभी तक फैसला अमल दरामद नहीं हो सका। ये जो इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से फैसला पे अमल दरामद करके, यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन नहीं होने। और मैंने रात को भी बता दिया था आपको कि इलेक्शन जो है अब ये मई में कहीं जाते हुए नज़र आ गए हैं, और वजह सिर्फ इसके पीछे एक ही है कि नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली ख़त्म करनी है, इमरान खान को नाहल करना है, जेल के अंदर रखना है। आगे चलते हैं। शोएब शाहीन कोयटा में गए, कोयटा में डिटेंशन ऑर्डर यानी एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया और शोएब शाहीन को भेज दिया गया। यानी ये मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन, यानी आज अगर इलेक्शन शेड्यूल होता तो तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस कर रही होती, लोगों से मिल रही होती, लेकिन मौका तो ना दिया आप लोगों ने। इस तरफ दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट में शेख अफजल मरवत की नज़रबंदी के ऊपर नोटिस जारी कर दिया है जैसे शराम सरवर ने, और पीर की तारीख के लिए नोटिस जारी किया है कि पीर को उस पर अब डिटेंशन ऑर्डर, अभी तक तो लाहौर हाईकोर्ट की कोई तारीख अच्छी नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट डिटेंशन ऑर्डर तकरीबन खींच खांच के वहीं पर तकरीबन ले जाती है, और हमने सबने देखा इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर बड़े कमाल रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप किया है और उसमें बड़ी वजाहत डीसी लाहौर को फ्रीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी वो दे दी हुई हैं, और उसमें एक चीज़ जो है बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएगी। डिटेंशन ऑर्डर ऐसे इस कानून को भी चैलेंज किया हुआ है, मैं याद रखिएगा आपको। हाँ, एक बात मैं भूल गया, अब नहीं, अब आगे हम चलते हैं एक और लार्जर बेंच की तरफ। लाहौर हाईकोर्ट में तोशा खाना के हवाले से आज मामले की समाअत हुई, और उस बेंच के अंदर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हेड कर रहे हैं, जस्टिस शमस महमूदा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन है। अब दलाइल देते हुए नाअहली का केस है, 5 रुकनी बेंच है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डेट ले ली। आज देखिए, आप देखिए हालत देखिए इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने तारीख ले ली, वहाँ पर पेश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पेश होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, नहीं पेश हुए। और अपना पहले दायरा इख्तियार का फैसला करने के हवाले से बात की, जैसे शायद बिलाल हसन है, और इलेक्शन कमीशन के वकील छुट्टी पर थे।
अदम मौजूदगी पर केस जो है ना मुनासिब नहीं होगा सुनना। केस मेरिट पे सुने, बैठकर जुरिसडिक्शन का डिसाइड करें। इलेक्शन कमीशन से बात होनी होगी, वो हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन क्यों इंटरेस्टेड है? ये इलेक्शन कमीशन का काम तो कोई नहीं है। इलेक्शन में तो साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। और यहाँ देखें 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर जबर ने बताया ना, अपना नाहरी केस में अफ्रीकन को नोटिस करके सुन लेते हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है। और यहाँ जैसे बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया, आपके क्लाइंट जो है मुवक्किल कहाँ गए? उन्होंने कहा मियाँ वाली की सीट है, इस्लामाबाद हट जाए हाईकोर्ट, ये कैसे केस सुन सकती है? बिल्कुल बात सही है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन कहाँ से आ गई? लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब इतने अरसे से, ये आज जस्टिस आमिर फारूक साहब को पता है कब से, ये 2022 से लग रहा है, इसी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सजा हुई है। अगर ये मेरिट पे सुना होता तो सारे हालात ऐसे ना होने। लेकिन अब आप ये सारा कुछ आपके सामने आ गया हुआ है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया हुआ है। ठीक है जी। और जो अपना इंट्रा पार्टी के खिलाफ जो है उसमें भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। और बाकी समातें भी सारी आपको पता आ चुकी हुई हैं। एक बेंच और तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी सामने आना है, और उसमें जो है ना चीज़ें ज़रा बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक वो जो खबर चल रही थी मलकू की गिरफ्तारी के हवाले से, वो बता रहे हैं कि वो फेक खबर थी और उसमें मलकू का बयान भी आ गया। हो सकता है वो जब शोर पड़ा हो सोशल मीडिया पे वो रिहाई में लगी हो, लेकिन वो जाते हुए पुलिस सारी दिखाई तो थी, पता नहीं चले। बहरहाल ये वजाहत आ गई है ताकि यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और ठीक है ना जी, तो वहाँ से पता चल जाएगा साहब। अब आगे जो बड़ा अंसार अब्बासी साहब ने भी ना लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसले को ना बुनियाद बताया है कि जनाब ताखीर का इलेक्शन चंद रोज़, वो चंद रोज़ नहीं है भाई, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। सर्दियाँ गुजरनी है, आगे रोज़े आने हैं, फिर कहीं जाकर बात होनी है। और उस दौरान निगरान हुकूमत से जो काम लेने हैं, वो इसराइल वाला मसला आपके सामने आ चुका हुआ है। वो बयान देने के बाद बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। डिमांड चल रही है अपना काकड़ से इस्तीफ़ी का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि मुस्तफ़ी हो। इनका क्या काम है? निगरान हुकूमत का क्या काम है? पॉलिसी स्टेटमेंट देना, पॉलिसी बात करना। इनका काम इलेक्शन कराना है। ये यानी कि इस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दे के बड़ी सुबकी की है, बहुत सुबकी हुई है हमारी। और अपना फिर सवाल तो उठेंगे और बात बड़ी आगे दूर तक जाएगी। ठीक है ना जी। आगे और शौकत सिद्दीकी का जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वकील जो हामिद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और अपना पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, तो तवज्जो आज पूरी थी किसी तरह से इमरान खान को भी इस पर नोटिस करें, इमरान खान को फरीक बनाएं। और जो मुकालमे करते रहे, आपके इल्ज़ाम दुरुस्त है, जिन लोगों को आप पार्टी बनाना चाहते थे उनको क्या मिलेगा, ये बात कह रहे हैं। और वो किसी और के लिए सहूलतकार बन रहे थे, जिनके लिए सहूलतकार बन रहे थे वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाबिर सिद्दीकी बरतरफी केस में जो है ना, और जिन इल्ज़ाम पर आपको उहदे से उठाया गया वो दुरुस्त है। आपकी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुन रहे हैं। हामिद खान से मुतालबा आपने दरखास्तें पढ़े। अगर आपके इल्ज़ाम दुरुस्त है तो जिन लोगों को आप पार्टी बनाना चाहते थे उनको क्या मिलेगा? आपका इल्ज़ाम है कि किसी और के लिए सहूलतकार बन रहे थे। जिसके लिए सहूलत बार करते थे वो कौन था? एक शख्स को नुकसान पहुँचाया और दूसरे को फ़ायदा है। देखिए ना, ये सारा टोटल जो है ना, अब जैसे जमाल गंदबंदों के लिए मौजूद है, मैं उनसे तवक्को नहीं रखता कि वो इस तरह की बातों की तरफ आएंगे। और ये आपकी पूरी तकरीर है, दाखिल हो गए। आपने मुल्की आइन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आपने लोगों को पीठ पीछे इल्ज़ाम लगाए अगर वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे थे, और लोग भी जाल में फंस जाएंगे। आप कह रहे हैं कि भारत आगे निकल गया क्योंकि वहाँ मुतवादर वक्त पर इलेक्शन होते हैं, अगर किसी को नाहल रखा जाए तो किसका फ़ायदा क्या होगा? और आर्टिकल 183(4) के तहत वो बात सिर्फ सिंपल सी है। और उन्होंने ये भी अल्फाज किया कि मेरा सवाल है कि पाक फौज एक आज़ाद इदारा है या हुकूमत के मातहत है। और चीफ से जो हामिद खान साहब से कहा कि हुकूमत का सरबराह कौन होता है? अब यहाँ ये सदर पाकिस्तान है सूली तौर के ऊपर वो घुमा फिरा के, यानी आज ये सारे सहाफ़ियों का ये कहना था, जितने सहाफ़ी में अक्सरियत वहाँ मौजूद थी, वो यही कह रहा है कि टोटली खींच खाच के ना इस तरफ लाया जा रहा था कि किसी तरह से जो है ना अपना इमरान खान को इस सारे मामले में, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा था। और हामिद खान से मुकाबला, आपकी मर्जी, अब मर्जी हमारी चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्द वाहिद का केस ले आएँ और बाकी किसी का ना देखें। जब हमारे पास आइन है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। अभी तक आइन पे क्या चल रहा है वो देखें। 90 में इलेक्शन तो हो नहीं सके। सेक्शन 57 के साथ क्या पोजीशन की है, लोग पंचायती फैसला उसको कहते हैं।
और आपने कहा आइन और अदलिया जमहूरियत पर बड़ा हमला होगा, इसका हम फिर नोटिस लेंगे, हतमी जगह पहुँचाएंगे। मेरा सवाल है, फौज ज़्यादा है या हुकूमत के मातहत है? और यहाँ वो बुनियादी तौर पर सदर और जो है ना वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चलते हैं। ये सारी बातें होती रही हैं। हम और यहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात आई है कि अब तक कोई कड़ी कमर जावेद बाजवा के साथ नहीं जुड़ी। यानी वो ये कहना जा सकते हैं हम बिला वजह लोगों को नोटिस देते हैं। पहले इंप्रेशन यही इसी तरह चल रहा था। कल को आप हमारा मजाक ना बनवाइएगा, आपने अभी तक कोई डायरेक्ट बात कमर जावेद बाजवा के बारे में नहीं की। अभी जो बातें कर रहे हैं उसमें दूसरों के नाम आ रहे हैं और कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं है। बातें उन्होंने यही बात की है और इलेक्शन तारीख से मुतालिक सियासी जमात आई तो 12 रोज़ में फ़ैसला किया। कहीं आप चीज़ों को आगे बढ़ा जाते, कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते। और यानी वहाँ से जो है ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो बात है ना, वो पीछे हटने के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह सामने आ गई है। लेकिन चलें कोई नहीं। और लेकिन आखिर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पैमरा को हदायत चली गई हैं, कोई कार्रवाई नशर नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आप बाकी सारी बातें करें, केस की रिपोर्टिंग के हवाले से बात आर्टिकल 19 और 19 से बड़ा क्लियर है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।